हाँ चलो। नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन में बहुत से ट्रांसलेशन सीखे, पर्याप्त नहीं सीखे, भी बहुत कुछ सीखना है। जो ट्रांसलेशन के नियम हम लोग सीख रहे हैं वो वंस अपॉन टाइम पर आधारित था। आज हम कुछ नए सिखा रहे हैं ट्रांसलेशन। क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग नए पैटर्न पर ट्रांसलेशन के नियम को सीखेंगे। चलिए आइए तो शुरू कर दे। The rule of translation based on their with a clause। आइए देखा जाए ये कौन सा पैटर्न है, किस तरह का अनुवाद हमें सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार हम फिर से बोलते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट में समझ में आए कि हम क्या बोले हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन देयर विथ ए क्लाउज। सेक्शन ए, देयर आर such some vital sentences of Hindi which are regarded as affirmative both in the present and past tenses। Such sentences have two parts. The first part commences with the word of Hindi एक, followed by the verb form है था। In the first sentence, there comes a singular common noun that refers to a person or thing or place। The second sentence commences with the word of Hindi जो, followed by है था। हम आगे बढ़ते हैं।
In the second sentence, there comes an adjective. Full stop. Such sentences can be translated as follows. The core structures. Mono. In the present tense. There plus is plus an plus common noun plus who plus is plus adjective. थोड़ा सा इसमें सुधार करते हैं. इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस दोनों में हम लोग ले लेते हैं. इज वाज प्लस फिर यहाँ पर वो सुधार करें इज वाज. Die in the present and past tenses. There plus is was plus an plus कॉमन नाउन ब्रैकेट में थिंग और प्लेस प्लस दैट प्लस इज वाज प्लस एडजेक्टिव. अब इसी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अच्छा से समझेंगे कि किस प्रकार का अनुवाद के नियम को हमें सिखा रहा था कि हम अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल सके, लिख सके और पढ़ सके. चलिए आइए हम लोग जो ट्रांसलेशन के नियम को शुरू किए हैं जो कि देर पर आधारित है. उसके बाद एक क्लाउज आया है. क्लाउज का मतलब होता है उपवाक. ठीक, तो एक बार फिर से समझा दें सभी बच्चों को. अनुवाद के नियम जो कि देर पर आधारित हो जिसके बाद एक उपवाक आया हो. अब सवाल उठता है कि सर व्हाट इज उपवाक, व्हाट इज क्लाउज. तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लें. क्लाउज का शाब्दिक अर्थ होता है उपवाक, उप जोड़ वाक. उप का मतलब बाद में, वाक्य का मतलब कंप्लीट सेंस. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस that consists of a subject and a predicate that comes after a sentence is called clause. मैं फिर से समझा दें. A clause is sub part of a sentence. Very simply, a clause is sub part of a sentence with a subject and its predicate. अर्थात उपवाक वाक्य का वह भाग है जो किसी वाक्य के बाद आता है जिसका अपना कर्ता और विधेय होता है. तो खैर हम लोग ग्रामर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आया है तो थोड़ा सा चर्चा तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं.
अब आइए इस पर हम लोग जुम बिस्पिल लेते हैं। जुम बिस्पिल आपका जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एग्जाम्पल। पहला वाक्य, एक लड़का है जो तेज है। अगला वाक्य है, एक लड़की थी जो सुंदर थी। अगला वाक्य है, एक सवाल है जो कठिन है। एक मुकदमा था जो पेचीदा था। आइए अब हम अच्छा से आराम से समझें ताकि हमारे सभी बच्चे, चाहे वो क्लास नर्सरी के हो तो, अच्छा PhD के हो तो, चाहे डिलीट कर रहे हो तो, अंग्रेजी विभाग के सभी छात्र और जो जानने को उत्सुक हैं वो, हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल में भी होते हैं, वर्तमान काल में भी होते हैं और वाक्य अफर्मेटिव होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग के शब्द हिंदी के शब्द एक से होती है और पहले वाक्य का क्रिया के रूप में है, था, थी लगा रहता है। पहला वाक्य में एक संज्ञा आता है, ठीक, जिससे व्यक्ति का भी बोध होता है और वस्तु या स्थान सूचक संज्ञा से भी बोध होता है। दूसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द जो से होती है और फिर क्रिया के रूप में है, था, थी लगा रहता है। दूसरा वाक्य में हमें एक विशेषण का शब्द देखने को मिलता है, जैसे एक राजा है जो महान है। तो राजा क्या हुआ पहला वाक्य में? व्यक्ति सूचक संज्ञा हो गया। एक नदी है जो चौड़ी है, तो नदी क्या हुआ? स्थान सूचक या वस्तु से जो भी मान लीजिए संज्ञा हो गया। दूसरा वाक्य के साथ हिंदी के शब्द जो से होगी, ठीक। तो वाक्य वर्तमान काल में भी होगा, भूतकाल में भी होगा। वर्तमान काल में होगा तो देयर इज से बनाएंगे, वाक्य भूतकाल में होगा तो देयर वाज से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। एक लड़का है, ये पहला वाक्य हुआ तो बनाएंगे देयर इज। लड़का क्या है? सुलभ का नाम है जिससे व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसके पहले ए लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू है। देयर इज ए बॉय। अब यहाँ पर जो आया हुआ है, हिंदी का शब्द जो आया है, इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम इज को लिखेंगे, फिर वाक्य का एडजेक्टिव को, इंटेलिजेंट। तो जिस वाक्य में वाक्य के पहले भाग में यदि व्यक्ति सूचक संज्ञा आया हुआ हो तो दूसरा का वाक्य में जो के लिए हु का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से सभी बच्चे ध्यान से सुने। यदि पहला वाक्य में वैसा संज्ञा आया हो जिससे व्यक्ति का बोध हो तो दूसरा वाक्य में हम व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। यदि पहला वाक्य में वस्तु सूचक या स्थान सूचक संज्ञा आया हो तो दूसरा का वाक्य में जो के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस, लिटरेरी फिगर्स एंड और स्कॉलर्स, द वर्ड हु means जो and it is used for human beings. The word that means जो but it is used for things and non-living things and words, animals and place. तो फिर हम समझा देते हैं कि यदि पहला संज्ञा व्यक्ति सूचक संज्ञा आया हो तो दूसरा वाक्य में जो के लिए हु का प्रयोग करेंगे। यदि पहला वाक्य में वस्तु सूचक या स्थान सूचक संज्ञा आया हो तो जो के लिए दूसरा वाक्य में दैट का प्रयोग करेंगे। एक लड़की थी जो सुंदर थी, वाक्य भूतकाल में है। देयर वाज ए लेस, आप गर्ल भी लिख सकते हैं। हु वाज
ब्यूटीफुल। एक सवाल है जो कठिन, आप देखिए तीसरा चौथा वाक्य में व्यक्ति सूचक संज्ञा नहीं है, वस्तु सूचक संज्ञा है। एक सवाल है, देयर इज ए क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो के लिए बोलिए तो क्या प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे? दैट का, हाँ दैट का प्रयोग करेंगे। दैट इज हार्ड बन गया। एक मुकदमा था जो पेचीदा था। देयर वॉज ए केस दैट वॉज कॉम्प्लिकेटेड। उसी तरह से नाउ लेट अस टेक सम मोर ओरल क्वेश्चंस सो टू ट्रांसलेट। एक कलम है जो महंगा है। देयर इज ए पेन दैट इज कॉस्टली। एक उत्तर है जो आसान है। देयर इज एन आंसर दैट इज इजी। एक बंदूक है जो खतरनाक है। देयर इज ए माउजर, चाहे देयर इज रिवॉल्वर, देयर इज ए गन दैट इज डेंजरस। एक गायक है जो प्रसिद्ध है। देयर इज ए सिंगर हु इज फेमस। एक नृतक है जो आदरणीय है। देयर इज ए डांसर हु इज ऑनरेबल। एक नेता है जो झूठा है। देयर इज ए लीडर हु इज फॉल्स। एक राजा था जो न्यायप्रिय था। देयर वाज ए किंग हु वाज जस्ट। एक राजकुमारी थी जो घमंडी थी। देयर वाज ए प्रिंसेस हु वाज एरोगेंट, चाहे हॉटी, चाहे प्रिगिस, चाहे बोस्टेड, चाहे ब्रैग्ड, बहुत सारे होते हैं। तो आज हम लोग देयर विथ ए क्लाउज, इस पर ट्रांसलेशन के नियम को सीखे। इस पर भी अनगिनत अथाह सारे नियम है। अगले चैनल में हम लोग फिर देयर पर आधारित एक नए नियम को सीखेंगे। ये देयर विथ ए क्लाउज पर फर्स्ट वीडियो है।